क्या कौवा मुस्तकबिल के बारे में जानता है? कौवे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। या बाज लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि उस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इन तमाम बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। यहीं पर एक नुक्ता नजर आप सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसे कई लोगों का ये गुमान है कि हमारे बुजुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कुफार दीन हक का पैगाम सुनकर इसे इसलिए झुटला देते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही करेंगे, और दीन हक को झुटला देते थे, हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री आप सभी के साथ शेयर करते चले कि आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, उसकी नज़र बहुत तेज होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन का जायजा लेने के लिए कौवे को भेजा। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती कहीं या कुछ और, जब उसने जमीन पर मुर्दार देखा तो उसी को खाने बैठ गया। यही वजह है कि उसे खौफ की बददुआ दी गई, और इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चौंकना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या उसके काएं काएं करने से किसी को फायदा या नुकसान हो सकता है, तो आप सभी को बताते चले कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदशगुनी की इलामत कह दिया जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई न कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझते हैं कि सिर्फ अपने अल्लाह पाक पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें, और जो कुछ भी होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों, तोहम परस्ती, बदशगुनी, बद एतकादी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब्बे जुल जलाल पर मुकम्मल एतमाद, यकीन और तवक्कुल रखें।
اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم شہد چاٹ لیا کریں۔ ناک پر تیل لگا لینے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لو، داغ دور ہو جائیں گے۔ خواب میں خود کو سفر کرتے دیکھیں تو جان لو کہ کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ پرسکون رہنا چاہتے ہو تو اپنی کامیابی پر یقین ایسے رکھو جیسے تم رات کے بعد صبح ہونے کا رکھتے ہو۔ جو لوگ درست چیزوں کو پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں، ان کا ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ صبح کا وقت محدود ہوتا ہے، اس محدود وقت میں اپنی صحت کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ موجودہ لمحات کو خوشگوار بنانے سے زندگی کا معیار بہترین بن سکتا ہے۔ ذہنی سکون کا تناؤ تمہاری صحت بگاڑ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے زندگی کے معنی تلاش کرو۔ اپنے شوق کو اپنا ہنر اور پیشہ بنا لو۔ اپنے معیار میں بلندی چاہتے ہو تو اپنے خوابوں کو کبھی مرنے نہ دو۔ زندگی کی تکالیف کی دعا گزرتا ہوا وقت ہے۔ خود پر یقین رکھو۔ خود میں باقاعدگی سے اچھائیاں دیکھنے والا پرسکون اور خود اعتماد زندگی گزار سکتا ہے۔ اپنی رائے اور جذبات کو چھپانا تمہارے حوصلے کو پست کر دے گا۔ وقت پر سونا تمہیں بہترین بنا دے گا۔ تمہاری زندگی کسی بھی لمحے بدل سکتی ہے، لہٰذا اپنے مقصد کو جاری رکھو۔ زندگی کے لیے سفر منزل سے زیادہ اہم ہے۔ روح کی پرورش کے لیے اپنی امید کو زندہ رکھو۔ موجودہ وقت تمہاری نسلیں سنوار سکتا ہے۔ اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کرنا تمہارے لیے ترقی کی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اپنی چنگاری کو بیدار رکھنے کے لیے وقت نکالو۔ غیر متوقع جھٹکوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی بات کو سنیں۔ اپنے دل پر بھروسہ کریں، لیکن استعمال اپنے ذہن کو کریں۔ مشورہ مانگنے سے پہلے غور کریں، آپ کس سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی میں بہت آگے جانا چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ جو چیز آپ کے ذہنی حالات کو خراب کرے ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ شکر گزاری تمہیں ذہنی دباؤ سے بچا دے گی۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کھجور اور بادام پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ معدے کے تمام امراض سے بچنے کے لیے جامن کھایا کرو۔